नमस्ते। जय भारत। हमारा भारत से बिछड़ा हुआ पड़ोसी पाकिस्तान कैसे बिछड़ गया? बिगड़ कर बिछड़ गया। बिगड़ के जो बिछड़े हुए पड़ोसी के साथ काफ़ी सारी समस्या है, उनके अंदर बहुत सारी समस्या है। एक तो भूखमरी है, समस्या है, गरीबी, भूखमरी और अराजकता। सबसे बड़ी बात उनका समस्या अराजकता, कोई कानून व्यवस्था नहीं रहता। मान न मान में तेरी मेहमान जैसे लोग रहता है, जिनका पास ताकत है, पैसा है, वो सब कुछ कर देता है। तो इनका स्थिति इतना अच्छा नहीं है। इससे भी गंभीर स्थिति पाकिस्तान का है कि उन्हें पता नहीं वो लोग है कौन। आप रहने दीजिए, मैं अब बाद में आता हूँ। उन्हें पता नहीं वो है कौन। तो भारत का एक उदाहरण ले लीजिए। भारत इतना बड़ा मुल्क है जहां अनेक प्रकार का भाषा बोली जाती है। खाने में भी काफ़ी अंतर है, एक से एक जगह से दूसरी जगह पर। और कपड़े पहनने में तौर तरीके में भी काफ़ी अंतर तो नहीं है, पर वैरायटी है, वैविध्य है। वैरुध्य नहीं है, वैरुध्य अलग है, विविधता अलग है। तो वैविध्य है। तो इतना प्रांत है हमारा, बहुत बड़े देश है। बोली भी अलग होता है, कभी खाने का भी कुछ टेस्ट स्वाद में अलगापन थोड़ा बहुत है, अलगापन नहीं, वही वैविध्य वो होता है। ये सब के बावजूद भारत है एक देश। अरे भारतवर्ष पहले भी एक देश था, अभी भी है, आगे भी रहेगा एक देश। आप देखिए, जो सुबह जो व्यक्ति बैठ कर अग्निहोत्र करेंगे वो अपना एड्रेस बता देता है। मैं फलाना 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 अग्नि को स्वाहा द्वारा ये देता हूं, भाई आप पहुंचा दो देव इंद्र के पास। उसमें हम अपना एड्रेस बोलता है। उस एड्रेस में कहता है हम जम्बूद्वीप का, भारतवर्ष का, आर्यवर्त का फलाना शर्मा का पुत्र फलाना शर्मा ये आपसे निवेदन करता है, आग्रह करता है। इसमें देखिए, ये ऋग्वैदिक मंत्र है, वैदिक समय का है अग्निहोत्र। तो उसमें हम भारतवर्ष का प्रयोग करते आया है। तो हमेशा अनादि कालों से हमारे भारत का संकल्प है, दृढ़ रूप से संकल्प है। भारत थे, है और रहेगा। हाँ, उस समय का भारतवर्ष का थोड़ा विस्तृति ज्यादा था, विस्तार बहुत थे। आजकल का अफगानिस्तान वगैरह तो भारतवर्ष में आते थे, फिर भी हमारे कॉन्सेप्ट है। और इतना विविध प्रांतों को जोड़ने वाला एक चीज है जो पाकिस्तान में नहीं है, वो लोग खो गया। वो है भारत का संस्कृति। अरे अब जब कहें तो भारतीय संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति अंग्रेजी में जो कल्चर बोलता है उससे काफी भिन्न है, अलग है। अंग्रेजी में कल्चर कहेगा तो उसका मतलब सीधा सीधा क्या है बोलता, आदमी थोड़ा परिष्कृत ह्यूमन एक्सिस्टेंस, रिफाइंड ह्यूमन एक्सिस्टेंस आप इंग्लिश में कह सकता है। मतलब उनका तो माली ने सब ने कहकर थोड़ा अच्छा खासा ह्यूमन एक्सिस्टेंस है। संस्कृति भी पॉलिश्ड परिष्कृत ह्यूमन एक्सिस्टेंस है, पर उसमें दो चीज अधिक है अंग्रेजी कल्चर से। एक तो जो संस्कृति भारत का है उसका मूल एक ज्ञान परंपरा है, वेद उपनिषदिक ज्ञान परंपरा। जो संस्कृति है वेद उपनिषदिक ज्ञान परंपरा से उत्पन्न होता है, और उस संस्कृति में एक परमात्मा के साथ जुड़ने का, योग जैसे जुड़ने का एक संकल्प भी है। ये दो चीज कल्चर में नहीं रहेंगे। तो ये भारतीय संस्कृति हर भारतीय को एक ही है। हाँ, उस संस्कृति का अलग अलग शिखर शाखाएं हैं, पर सबका मूल जड़ दरख्त एक ही है।
इतना कोई फर्क है ही नहीं संस्कृति में। आप देखिए, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाइए और कच्छ से पूर्वांचल तक जाइए, आप संस्कृति आपको एक ही मिलेंगे। इतना कोई उच्चारण, संस्कृत भाषा का उच्चारण में फर्क आ सकता है, और बाकी हर चीज तो भाई एक ही है। आश्चर्यजनक है, इतना एक महान देश में सारी चीज एक जैसे ही है। कैसे आप बिहेव करेंगे, कैसे बात करेंगे, उसका एक रीत, सब कुछ पूरा भारत में एक ही है, हमारा संस्कृति। और यही संस्कृति है जो आप जो विदेशी का आंखों में अलगापन दिखेंगे कि भाषा अलग है, ये अलग है, वो अलग है। ये सबका बावजूद भारत का नागरिक को जोड़ कर रखता है। और इतना इतना स्ट्रांग है हमारा संस्कृति, इतना इतना बुलंद है, आप हिलाने के लिए सोचो ही मत, हिल नहीं सकते। वो संस्कृति का प्रभाव इतना है हम में। आप पूरा भारत का कोई भी कोने में जाइए, आप दक्षिण से आइए, कहीं भी जाइए और किसी का घर में जाइए, घर का अंदर घुसते ही वो भारतीय घर बन जाता है। भले कुछ बोली अलग बोलते हैं, पर उनका 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 हर बिहेवियर, हर सोच में इतना एकता है, आप चकित रह जाएंगे। ये है संस्कृति जो हम बनाता है। तो कोई पूछे हमारा अस्तित्व क्या है, भारतीय का आइडेंटिटी अंग्रेजी में जो बोलता है अस्तित्व क्या है, तो सीधा सीधा हम जवाब दे सकते हैं हमारा संस्कृति है। भारत का अस्तित्व, आइडेंटिटी, वो भारतीय संस्कृति है। यदि आपका संस्कृति आपसे खो गया, इतना आसान बात नहीं है खोना, तब आप नहीं रहते। फिर आपको आप रहने का एक ही वजह है हमारा संस्कृति। अब मान लीजिए, ये संस्कृति और धर्म से जो विश्वास प्रमाण है हमारा, इतना कुछ लेना देना नहीं है। हिंदू को ले लीजिए, सनातनी को, सनातन धर्म में हम एक विश्वास नहीं लेके घूमते। हमारा अनेक प्रकार का विश्वास होता है, हमारा अनेक प्रकार का तौर तरीके, पूजा विधि पाठ सब कुछ होता है एक ही घर के अंदर। मान लीजिए एक माता, पिता और 4 बच्चे हैं। मान लीजिए पिताजी पूजा करते होंगे शंकर भगवान को, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। माँ जी तो देवी माँ का भक्त है, और 4 लड़कों में कोई गणेश को पूजता है, कोई भगवान श्री कृष्ण को पूजता है, द्वारकाधीश को, कोई माँ सरस्वती को पूजते हैं, कोई अन्य देवता को पूजते हैं जो हमारा है। अपना संस्कृति में देवी देवताओं का कोई कमी नहीं है। हमारा स्वभाव के अनुसार हम कोई भी देवता का उपासक बन सकता है। अब एक और बात सोचिए, आप लोग मंदिर जाते हैं, मान लीजिए एक अनजान जगह गए, आपने एक मंदिर देखा, आप ये कभी नहीं पूछते कि मंदिर के अंदर मूर्ति क्या है, जाने से पहले कभी नहीं पूछते। और एक कभी नहीं सोचते ये मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करा रहा है, किसका मंदिर है, ये नहीं पूछते। वहां कोई पूछता है जात पात नहीं, कौन सी जात वाले ये मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, देखभाल कौन करता है, ये सवाल आपका मन में नहीं उठेंगे, उठते नहीं है। और भारत का जाति व्यवस्था, हर जाति का मंदिर होता है, पर हर जाति का मंदिर एक ही होता है। हर मंदिर का पूजा विधि एक जैसे ही होता है। हर कोई पंडित से ही पूजा करवाते हैं, जो शास्त्र विधि सब सीख करके आए। और किसी के लिए कोई भगवान अलग नहीं है, भगवान है सबके लिए। मंदिर देखा तो जाने का इच्छा हुआ, अंदर जाकर देखा तो भाई शिवलिंग है, शंकर भगवान का है। एक और जगह आपने गया, नया जगह की बात कर रहा हूँ, तो देखा कि नया मंदिर है, थोड़ा इच्छा होता है ना मंदिर देखने में, हमारे पास यदि फुर्सत होता है जाकर थोड़ा दर्शन करके आ जाए। अंदर जाने के बाद मिलेंगे अरे वो देवी माँ का मंदिर है। ये हमारा संस्कृति का खूबी है, प्रत्येकता है, महत्व है। हमें सब कुछ मानता है हम। और देखिए, एक उपासक अपना उपासक मूर्ति को पूजा करने का विधि होता है।
अलग पूजा मूर्ति को पूजा करने का थोड़ा अलग अलग विधि होता है। ये सबको होने के बावजूद हम हर जगह जाते हैं, हर जगह मानते हैं, हर जगह पूजा करते हैं। तो ये हमारा एकता है। आपको लगेंगे जो विदेशी आंखें ये सब देखते बोलते सब अलग अलग है, पता नहीं उनको वहां तक पहुंचने में अभी उनके लिए सदियों लग जाएगा, पीढ़ियों लग जाएंगे। जिस स्टेज में भारत का संस्कृति है वहां तक यदि वो पहुंच सकता है तो उसके लिए पता नहीं कितना समय लगेगा, कितना जनरेशन लगेंगे, कितना पीढ़ी लगेंगे। इतना परिष्कृत संस्कृति है भारत का, जिसका आधार एक ज्ञान परंपरा है, वेदोपनिषद। वेदोपनिषद वगैरह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो तो ज्ञान पद्धति का किताबें हैं। वहां से ज्ञान प्राप्त होता है हमको। ये नहीं कहते कि भाई ये करे वो करे ये करे बाद में स्वर्ग बोले। हम तो स्वर्ग के बारे में सोचते नहीं, हमें पता है स्वर्ग तो देवलोक होता है, वहां देवेंद्र देवराजेंद्र रहता है, हम जा नहीं सकते वहां। नरक भी ऐसे ही है, जहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है, म्लेच्छ लोग रहता है। हम कहते हैं दैत्य दानव, जो लोग जो अधर्मी है वो लोग रहता है, वहां भी मनुष्य के जाने का कोई चांस नहीं है। तो ये स्वर्ग नरक भारत का संकल्प में जो अंग्रेजी हेवन हेल दो अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई संबंध नहीं है। उनके लिए स्वर्ग है जहां मरने का लोग जाकर बैठ जाता है, हमारा स्वर्ग तो वैसे ही देवलोक है, वहां देवी देवता रहता है, हम नहीं जा सकते। हाँ, कभी कोई देवता हमको लेके गया 5 मिनट के लिए तो जा सकता है, बस वही। नरक भी ऐसी है। नरक को नरक हम कहते हैं इसलिए कि वो तो अधर्म से भरा हुआ है, वहां भी हम नहीं रह सकते। जहां अधर्म है वहां रहना मुश्किल होता है, जब तक आप स्वयं अधर्मी ना बनेगा। तो ये है भारत का अस्तित्व, भारत का आइडेंटिटी है, भारतीय संस्कृति। अब देखिए पाकिस्तान, वो थे तो भारत का मूल था, और ज्यादा दिन भी नहीं हुए अलग होकर के, मूल भारत का थे ही, पर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन करके तो चले गए। धर्म परिवर्तन करके यहाँ भारत में यदि रहेगा तो वो इतना उनका सामने कोई समस्या नहीं आ सकता, नहीं आते भी है भी नहीं। वो धर्म परिवर्तन करके जब अलग देश लेके चले गया तो साथ साथ वो भारतीय संस्कृति भी छोड़ दिया। वहाँ के जो भी लोग हैं, मोहम्मद इकबाल जैसे जो लोग हैं, वो बड़ी स्टाइल में बोला इस्लाम एक नेशन है, इस्लाम एक संस्कृति है, इस्लाम एक यूनिटी है, सब बता दिया उनको। तो वहाँ के लोग तो बेसहारे सब पढ़ के बैठे। अब देखिए ये जो अलग मुसलमान के अलग देश जब बना, वो भारत से जितना भी नाता रिश्ता है वो छोड़ के चले गया, तोड़ के चले गए। और वहाँ जो पाकिस्तान में मुसलमान है वो ये समझने लगा कि इस्लाम का एक संस्कृति है, इस्लामिक संस्कृति है। यहाँ वो लोग बहुत भयंकर गलती किया। इस्लामिक संस्कृति होता क्या, आप जरा देखिए। देखो, एक बात पहले से तय है कि संस्कृति को आपका विश्वास से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए मैं एक ही घर में अलग प्रकार पूजा करने वाले एक कुटुंब का उदाहरण दिया। वो समझते हैं कि उनका विश्वास ही एक संस्कृति है। तो हमको तो पहले पता, विश्वास और संस्कृति दो अलग चीज है। विश्वास को संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है। एक ही संस्कृति वाले का अनेक प्रकार का विश्वास होता है। इसलिए जो भारत में रह करके जो हिंदू देवताओं को पूजा करने वाला भी है, जो मुसलमान विश्वास को मानने वाला भी है, ईसाई विश्वास को मानने वाला भी है, हमारे बीच में जैन लोग हैं जो महावीर स्वामी को ज़्यादा मानते हैं, और बौद्ध है जो भगवान बुद्ध को मानते, हम तो बुद्ध को भगवान ही मानते हैं, और सिख भाई है जो गुरु का कहते हुए पाथ में चलने वाला, गुरु पथ स्वीकार करके, उनके लिए गुरु ही सब कुछ है। ये तो बात सही है भाई, भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु ही सब कुछ है। आप कोई भी एक गुरु को अपनाए तो बस आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, गुरु ही आपको सब कुछ दिलाएंगे, मोक्ष भी दिलाएंगे।
हमारा जिंदगी का आत्यंतिक उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। मोक्षशाला के नाम से हम हमारे बीच में होता है। जैन लोग तो कैवल्य बोलते हैं, बौद्ध लोग तो निर्वाण बोलते हैं। वो तो है, अलग अलग नाम है, बट बात एक ही है। तो ये स्थिति अपना है। हमें हमारा कोई अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं है, हमें कोई संदेह नहीं है हम क्या है। हम संस्कृति के तौर में पूरा भारत का है। भारतीय संस्कृति बच्चे बच्चे में होता है। तो जो सही काम करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, गलत काम करने से आपको रोकेंगे। अंदर का महत्व है संस्कृति। आप शुरू तो घर से ही मिलता है, बाकी पाठशाला से मिलता है, बाकी खुद अर्जित करता है लोगों को देख करके, समाज से सीखता है। ये सब खो गया पाकिस्तान में, सब खो गया। अब पाकिस्तानी समझ कर रखता है कि इस्लाम एक संस्कृति है। इस्लाम संस्कृति किसके लिए? जहाँ से इस्लाम का मूल कहाँ से आया। जो इस्लामिक संस्कृति ये लोग क्या समझते हैं? अरब संस्कृति। अब मान लीजिए ये पाकिस्तानी जो हिंदुस्तानी है मूलतः, वो क्या अरब बन सकते हैं? नहीं बन सकता। आप उनका विश्वास अपना सकता है, नाम बदल करके खुद का अपना जो संस्कृति में नाम होता है वो नाम का जगह अरब नाम रख दिया तो अरब नहीं बनते ना। सब ने नाम बदल दिया, सब ने नाम अरबी नाम रख दिया और अरबी जैसे बनने का प्रयत्न कर रहा। तो होता क्या है, ये ना घर का ना घाट का हो गया, ना घर का ना घाट का हो गया। क्या करेगा? ये स्थिति है पाकिस्तान में। ये समस्या पाकिस्तानी जनता को, समाज को अंदर से खा रहा है। अभी उन्हें पता नहीं वो उनका कहाँ कहाँ पैर रखना है, कुछ पता नहीं। वो इतना कंफ्यूज्ड रहेंगे, इतना चिंतित रहेंगे, इतना अनजान रहेंगे कि वो खुद क्या है, बस इसका कोई हल नहीं है हमारे पास। हाँ, एक हल है इस समस्या का। यदि वो कहीं घर वापसी कर सकता है, उनका मूल इस्लामिक विश्वास लेकर के भारतीय संस्कृति को यदि अपनाना है तो भारत में आकर बसना होगा उनको। उसके लिए कोई ना कोई उनका नेता उनको मार्ग निर्देशन करना होगा। जब भारत का मुसलमानों के ये चक्कर नहीं है। भारत का मुसलमान में बहुमत में वो तो भारतीय संस्कृति को अपना कर बैठा है। उनका विश्वास अलग है, बस संस्कृति उनका भारत का ही है। और उसी में कई लोग इस संस्कृति को नहीं पहचानता है, वो अलगावादी बन जाता है। अलगावादी बनेंगे, कोई कट्टरपंथी बनेंगे। बट बहुमत में ये लोग ऐसे नहीं है, सब भारतीय ही बनकर रहता है, क्योंकि उन्हें दिखता है भारतीय संस्कृति। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपना उनका तौर तरीके और बाकी लोगों को तो एक जैसे ही। तो उनका विश्वास ही तो बाहर से लिया। संस्कृति अब ले नहीं सकते बाहर से। जब धर्म परिवर्तन करता है, ईसाई लोग का देखिए, धर्म परिवर्तन करता है, उनको विश्वास प्रमाण अलग हो जाता है और वो खुद तो नहीं बदल जाता ना, उनका संस्कृति उनसे हट नहीं हटता है ना। पाकिस्तान के साथ ये गड़बड़ हुआ। अलग देश जब बन गया तो पूरा भारत का जितना भी चीज, सब हर चीज से वो नफरत करने लगे। इतना नफरत करते हुए, और बच्चों को स्कूल में ही पढ़ाया जाता है हिंदुस्तान दुश्मन देश है, उन्हें नफरत करो, नफरत ही करो, कहते काफिर से नफरत करो, ये सब सिखाया गया। तो उनका समाज कहाँ बचेगा, कैसे बचेगा? खत्म ही हो गया, अंदर से खोखले हो जाता है। जब आपको आपका अस्तित्व का कोई जानकारी नहीं है तो आप कैसे खड़े हो जाएंगे? आप खड़े भी नहीं हो सकते, बस खोखले हो जाता है अंदर से। ये सब पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी समस्या है, बहुत भयंकर समस्या है कि जिसका कोई हल दिख नहीं रहा। हो सकता है कि घर वापसी करेगा। घर वापसी करने के लिए उन्हें भारत में, जिनके पास भारतीय संस्कृति मौजूद है, उनके साथ तक रहना पड़ेगा। एक और उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा। मान लीजिए दो भाई, बंटवारा का समय एक पाकिस्तान चला गया, एक हिंदुस्तान में रह गया। उनका वंशज अभी आपस में मिलेगा तो आपस में रिश्ता होने, खून का रिश्ता होने के बावजूद वो अपरिचित रहेंगे, आप परिचित रहेंगे। उनका पाकिस्तान वाले का तौर तरीका
और भारत का मुसलमान के तौर तरीके में काफ़ी अंदर उन्हें खुद दिखेंगे, फिर वो देश का दोषी ठहराएंगे। दोषी तो देश नहीं, दोषी तो आपका बुजुर्ग लोग हैं जो अपना खुद का, माँ बाप का संस्कृति को छोड़ करके ये समझ के गया कि उनका संस्कृति कुछ अलग है और है। कभी नहीं बन पाओगे अरब संस्कृति में। आप जो है वही है, और वो भी खो जाते हैं। तो इसलिए यही होता है, वो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। मिलते हैं फिर कुछ और सोच से करके, तब तक आ गया। नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।